हाय, दिस इज श्रुति। हम लोग आरसीसी सब्जेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, या फिर हम बोल सकते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और ये पार्ट 1 हम कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड यूनिट क्या है हमारी? डिज़ाइन ऑफ बीम्स। डिज़ाइन ऑफ बीम्स, और इसके लिए हमको क्या रेफ़र करना है? IS 456-2000। इसकी हमको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि सारी डिज़ाइनिंग स्टेप्स हैं। ठीक है, RGPV के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो सिलेबस है हमारा वो हम RGPV यूनिवर्सिटी के हिसाब से कर रहे हैं। तो हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, थ्योरी पोर्शन देखते हैं थोड़ा। तो सिंगली रेनफोर्स बीम हमने फर्स्ट यूनिट में देखी थी। क्या होती है सिंगली रेनफोर्स बीम? जिसमें दो जोन्स होते हैं बीम में। ऑब्वियस ही बात है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन। लेकिन हम रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं? सिर्फ टेंशन जोन में। ठीक है, उसे सिंगली रेनफोर्स बीम कहा जाता है। अब डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है? व्हेन इन RC बीम्स steel reinforcement are provided in both compression and tension zone. These type of beams or section is known as doubly reinforced section. RCC बीम में जब दोनों जोन्स में यानी कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं यानी सरिये लगाते हैं, तो उस बीम को कहा जाता है डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, फिर अगर टी बीम की बात करें हम, तो टी बीम क्या होती है? तो in a rectangular beam section, the concrete below neutral axis does not resist any bending moment but simply serves to embed the tensile steel. Rectangular beam section में क्या होता है? एक न्यूट्रल एक्सिस होती है बीच में, ठीक है, और ऊपर का कंप्रेशन जोन होता है, नीचे का टेंशन जोन होता है। तो हमें पता है कि नीचे वाले जो जोन में बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं होता, रेजिस्ट नहीं कर पाता है बेंडिंग मोमेंट, लेकिन टेंसाइल स्टील उसको सर्व करता है। ठीक है, जो भी टेंशन आता है, जो भी लोड आता है, वो किसके द्वारा सर्व होता है? टेंसाइल स्टील के द्वारा। ऑल्सो द पोर्शन ऑफ कॉन्क्रीट जस्ट अबाव न्यूट्रल एक्सिस ओनली वेरी लिटिल कंप्रेसिव फोर्स सिंस इंटेंसिटी ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। जो इंटेंसिटी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस की, वो बहुत कम मैग्नीट्यूड की होती है। ठीक है, कहाँ पर हम बात कर रहे हैं? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। तो दिस सजेस्ट दैट सेक्शन ऑफ बीम शुड बी सच दैट इट हैज़ ग्रेटर विड्थ एट द टॉप इन कंपैरिजन विथ बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, सजेशन क्या होता है कि बीम का सेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ऊपर में विड्थ ज़्यादा हो एज कंपेयर टू डाउनवर्ड्स। तो ऐसा सेक्शन क्या कहलाता है? टी सेक्शन। ठीक है, सच अ सेक्शन इज नोन एज टी बीम और टी सेक्शन। ठीक है, देख लेते हैं हम टी सेक्शन। देखिए इस प्रकार से होता है। ऊपर का जो होता है कंप्रेशन जोन, नीचे का जोन टेंशन कहलाता है। यहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और वैसे ही अगर टी सेक्शन की हम बात करें तो ये जो ऊपर इसमें विड्थ ज़्यादा है जिसको हम बोलेंगे फ्लेंज, और जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसे हम वेब या फिर रिब कहते हैं। ठीक है, ये BF यानी कि विड्थ ऑफ फ्लेंज, और ये हो जाएगा WF यानी BW यानी विड्थ ऑफ वेब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टी सेक्शन या फिर टी बीम। अब देखते हैं लिंटेल सेक्शंस या लिंटेल बीम्स क्या होती है। ठीक है, तो लिंटेल्स आर प्रोवाइडेड ओवर द ओपनिंग्स ऑफ डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा। नॉर्मली दे सपोर्ट द लोड ऑफ वॉल ओवर इट एंड समटाइम्स लाइव लोड आर ट्रांसफर्ड बाय द सब रूफ ऑफ द रूम। लिंटेल्स क्या होते हैं ना? लिंटेल्स ओपनिंग, मतलब जैसे डोर है तो डोर के ऊपर ओपनिंग देखी आपने, जिसे हम उसको बोलते हैं चौखट। फिर विंडो के ऊपर भी थोड़ी ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं छज्जा। एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकला हुआ होता है, तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लिंटेल। तो ये जो लिंटेल होता है ये वॉल का लोड सपोर्ट करने के लिए काम आता है, और समटाइम्स जो लाइव लोड होते हैं सब रूफ के, वो भी इस पे ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। जनरली कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड लोड्स डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ लिंटेल। जो हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? साइज और शेप ऑफ लिंटेल, मतलब कौन से शेप का है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब बात करते हैं कैंटिलीवर बीम्स की। तो
तो कैंटिलीवर बीम क्या होती है? अ बीम विच इज फिक्स्ड और बिल्ट इन एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। एक एंड से फिक्स्ड होती है और दूसरी एंड से फ्री होती है। सभी को पता है, हम लोग टॉस में भी पढ़ा था, हमने मॉस में भी पढ़ा होगा, फिर उसके बाद सॉम में पढ़ा होगा। ठीक है, कैंटिलीवर बीम क्या होती है? जो एक साइड से तो फिक्स्ड होती है वॉल में, दूसरी साइड से फ्री होती है। अब उसकी डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होती है कैंटिलीवर बीम की? तो अकॉर्डिंग टू IS 456, ये हमको बहुत यूज आने वाला है हर इसमें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L/D परमिटेड इज 7 फॉर कैंटिलीवर बीम, सो सिलेक्ट ट्रायंगल सेक्शन डेप्थ अराउंड 1/7 ऑफ द स्पान। जो हमको L/D का रेशो लेना है, यानी स्पान टू डेप्थ का रेशो, वो कितना लेना है? 7। तो अगर हमको ट्रायल प्रोसीजर करनी है तो हम क्या करेंगे? 1/7 ऑफ स्पान लेंथ यानी L हम क्या मानेंगे? D की वैल्यू। ठीक है, फिर डिज़ाइन मोमेंट और शेयर। अब जैसे हम बीम की बात करें, रेक्टेंगुलर बीम की, तो फॉर्मूला क्या होता है? WL²/8, लेकिन कैंटिलीवर में क्या हो जाएगा? WL²/2। और डिज़ाइन शेयर के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? WL/2, लेकिन इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा? WL। और ये WU क्या है? तो ये डिज़ाइन लोड है। ठीक है, फिर रेनफोर्समेंट इज गिवन एट इट्स टॉप। जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं कैंटिलीवर बीम में, तो वो उसके यहाँ पर टॉप पर प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूअस बीम। तो देखिए कंटिन्यूअस बीम क्या होती है? अ बीम विच इज हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट्स, जिसमें 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स होते हैं, उस बीम को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस बीम। इस तरीके से होती है कुछ कंटिन्यूअस बीम। देखिए मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं इसमें, तो ये बीम क्या कहलाएगी? कंटिन्यूअस बीम। अब डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट बीम एंड कर्व्ड बीम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। स्ट्रेट बीम और कर्व्ड बीम में क्या डिफरेंस है? तो न्यूट्रल एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन पासिस थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। स्ट्रेट बीम में क्या होता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो उसके सेंटर से पास होती है, सेक्शन के सेंटर से पास होती है। और कर्व्ड बीम्स में क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट कोइंसाइड विद द क्रॉस सेक्शन बट इट शिफ्टेड टूवर्ड्स द कर्वेचर ऑफ द बीम। न्यूट्रल एक्सिस में क्या होता है कि कोइंसाइड नहीं करती है क्रॉस सेक्शन को, लेकिन वो शिफ्ट हो जाती है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इज लीनियर, मैग्नीट्यूड बीइंग प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है उसका जो वेरिएशन है वो लीनियर होता है, मतलब कांस्टेंट चलता जाता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, मतलब इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया था D माइनस XU मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। ठीक है, या आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी। फिर कर्व्ड बीम्स में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ कर्व्ड बीम इज नॉन लीनियर। इसमें क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन या वेरिएशन लीनियर होता है और इसमें नॉन लीनियर मतलब वेरिएट होता है। बिकॉज न्यूट्रल एक्सिस इज इनिशियली कर्व्ड, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो कर्व्ड होती है, इसमें स्ट्रेट होती है लेकिन इसमें कर्व्ड होती है। फिर थर्ड पॉइंट है स्ट्रेट बीम का, नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होता है और इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज हायर एट इनर फाइबर्स। ठीक है, कर्व्ड बीम की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से होती है, इनर फाइबर्स होते हैं और आउटर फाइबर्स होते हैं उसमें, है ना। तो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो हायर होता है इनर फाइबर्स में। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है न्यूट्रल एक्सिस रिमेन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो न्यूट्रल एक्सिस रहती है वो अनडिस्टर्ब्ड होती है CG के अलोंग, और इसमें न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस प्रकार से शिफ्ट हो जाती है। फिर वी यूज यूलर्स इक्वेशन टू कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस। यूलर्स इक्वेशन सभी को पता है M/I इज इक्वल्स टू E/R, जहाँ पर M क्या है? बेंडिंग मोमेंट है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E क्या है? यंग्स मॉड्यूलस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड R इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इसमें फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू एम सी नॉट ए ई आर, वेयर सिग्मा क्या है, स्ट्रेस सभी को पता है, एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, सी क्या है, सेंट्रॉइड, ए क्या है, एरिया, ई इसेंट्रिसिटी और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये ओ और आई से आपको क्या समझ में आ रहा है, आई जो है इनर फाइबर्स के लिए है और ओ आउटर फाइबर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड यूनिट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।